स्टूडेंट्स, हाय, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल सक्सेस एजुकेशन। स्टूडेंट्स, देखिए आप भी नई स्फूर्ति के साथ रीओपन स्कूल हुए आपके और तैयारी में लग जाइए अब, क्योंकि टाइम अब ज़्यादा नहीं है। देखिए छुट्टियां आपकी समर वैकेशन कंप्लीट हो गया है और अब रीओपन हुए स्कूल काफ़ी टाइम के बाद। तो सिलेबस बहुत ज़्यादा है, टाइम बहुत कम है, क्योंकि अगर आप आजकल पे इसको छोड़ते रहेंगे तो समय ऐसे धीरे धीरे चलता जाएगा, क्योंकि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। तो देखिए सिलेबस बहुत ज़्यादा है, वो तब है यदि आप इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहेंगे, लेकिन कोई कुछ ज़्यादा भी नहीं है, आप इसको कवर कर सकते हैं। देखिए केवल इसमें 5 मेन चीज़ें होती हैं, जैसे फैक्टर्स होते हैं, ट्रिगोनोमेट्री, मेंसुरेशन, है ना, ज्योमेट्री, अलजेब्रिक। तो इस तरह से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके एक एक पार्ट को आप अच्छे से कंप्लीट करेंगे, तैयार करेंगे, तो आपका सिलेबस आसानी से कंप्लीट हो जाएगा, कोई आप पर बर्डन भी नहीं पड़ेगा। और यदि आप ये देख के डर जाएंगे कैसे करें क्या करें, तो आप इसको ना एक डिवाइड कर लीजिए, है ना, किस तरह से आपको कैसे करना है। जब तक आप एक पार्ट को कंप्लीट ना करें दूसरे को नहीं छेड़ें। जब पहले आप पार्ट को कंप्लीट कर लें फिर सेकंड पार्ट आप ले लें। तो इस तरह से अगर आप तैयारी करेंगे 1 बाय 1, जैसे सपोज करिए आपने फैक्टर ले लिया, पहले आप फैक्टर को कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आपका मन करता मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री कोई भी ले लीजिए, है ना। तो ऐसे आप 1 बाय 1 यानी कि तैयारी सही से करें और अपना एक टाइम फिक्स करें, टाइम शेड्यूल बनाएं कि भाई कितने टाइम मैंने पढ़ना है ना। ऐसा नहीं है भाई, आप एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि मैंने 2 घंटे पढ़ना है, 4 घंटे पढ़ना है, कोई भी एक टाइम ले लीजिए, है ना। लेकिन उस टाइम को आप अच्छी तरह से यूटिलाइज कीजिए, ठीक है भाई। फॉर्मली नहीं करना है, आपने उसको अच्छे से डीपली, है ना, स्टडी करनी है, टाइम को यूटिलाइज करना है। और देखिए अगर आप इस तरह से करेंगे, प्लानिंग करके, है ना, तैयारी करेंगे, तो ज़रूर आप जैसे 10th क्लास में बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे तो उसमें आप अच्छी पोजीशन, अच्छी रैंक लेकर के आएंगे, ठीक है। तो उसको आप अपनी प्लानिंग तैयार कीजिए, कैसे आपने करनी है। तो मैंने अब से पहले वीडियो डाली हुई है, मेंसुरेशन मैंने स्टार्ट किया, लेकिन बीच में बंद कर दी थी इसी वजह से कि भी बच्चे अपना जो है रिफ्रेशमेंट ले लेते हैं छुट्टियों में। तो समर वैकेशन कंप्लीट हो गई है, अब आप रिफ्रेश हो गए हैं और एक नई स्फूर्ति के साथ आप अपने जो आपकी ड्यूटी है, जो आपका फ़र्ज है ना, जो पढ़ने का, पढ़ाई की तरफ ध्यान दीजिए और तैयारी में लग जाइए, है ना। तो देखिए वैसे मैंने काफ़ी क्वेश्चन भी कराए हुए हैं, एक्सरसाइज 12.2 चल रही थी, उसमें लगभग 7-8 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। उसके बाद से फिर मैं स्टार्ट करूँगा। और जिसको शुरू से देखना है, जैसे मैंने फार्मूलाज आपको बताए थे, एक बार उनको रिवाइज करिए, क्योंकि फार्मूलाज सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। चाहे आप ट्रिग्नोमेट्री ले लें, ट्रिग्नोमेट्री में भी मैंने जो टेबल, है ना, जो थीटा बताए हुए हैं, एंगल बताए हुए हैं, उनकी वैल्यू कैसे निकाली है, उसको आप एक बार रिवाइज करते रहिए। और मेंसुरेशन मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, तो उससे पहले जो मैंने फॉर्मूला आपको याद करने के लिए, जैसे मैंने 2 चीज़ बताई थी कि L/B से और पाई R से हम सारे मेंसुरेशन के फॉर्मूले तैयार कर लेते हैं आसानी से। तो एक ट्रिक होती है ना, इस ट्रिक को अगर आप सीख जाएंगे तो कहीं पे आपको कोई भी दिक्कत किसी तरह की नहीं आने की है। तो इसलिए अब बेस्ट ऑफ लक और स्टार्ट करते हैं, है ना, नेक्स्ट वीडियो से। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन डालूंगा। केवल आज की वीडियो मैंने इसलिए कि भी अब मैं आप आगे की जो वर्क है, जो आगे के क्वेश्चन है, जो एक्सरसाइज है, उसको मैं कंटिन्यू स्टार्ट करने वाला हूँ। इससे आगे जो आप मेरी वीडियो देखेंगे वो आपको सॉल्यूशन पे मिलेगी। एक्सरसाइज 12.2 मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति। और देखिए क्वेश्चन मैं दोनों तरह से डालूंगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चों को मेरे पास कमेंट्स आते हैं, बच्चे को इंग्लिश में प्रॉब्लम आ जाती है या वो हिंदी मीडियम से पढ़ रहा है तो इंग्लिश के क्वेश्चन समझने में दिक्कत आ जाती है। तो इसलिए मैं दोनों तरह से क्वेश्चन डालूंगा, है ना, दोनों तरह, मतलब दोनों मीडियम में क्वेश्चन लेकर के उनका सोल्यूशन मैं डालूंगा। तो पहले अगर कोई बच्चा ऐसा है जिससे दिक्कत आ रही है, जैसे कमेंट्स आते हैं, सर हम हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन नहीं समझ पाते, तो कोई बात नहीं, जैसे मैं इंग्लिश के क्वेश्चन डालूँ उसी बेस पर, यानी कि उसी, है ना, बेस पर मैं और क्वेश्चन लूँगा हिंदी वाले और उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं डालूंगा, क्योंकि मेंसुरेशन में क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा होता है ना। तो इस दिक्कत से आप बिल्कुल चिंता ना करें। और अगर कहीं भी किसी तरह की आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स लिख करके भेज सकते हैं, किसी को हिंदी में या इंग्लिश में या कोई ना किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत है ना, 24 आवर्स मैं कभी भी आप भेज सकते हैं, तो नो प्रॉब्लम।
मैं आपकी सॉल्यूशन को सॉर्ट आउट करूँगा, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करूँगा और उसका सॉल्यूशन आप तक पहुँचाऊँगा। धन्यवाद।